मऊगंज में पुलिस की दबंगई, पत्रकार को घसीट कर लाई थाने। पत्रकार के बाद अब विधायक को धमकी, थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर पर कार्रवाई की उठी मांग। मऊगंज जिले के नई गली थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर इन दिनों लगातार अपने व्यवहार को लेकर विवादों में है। ताजा मामला मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, बल्कि पुलिस तंत्र की निरंकुशता का भी प्रमाण है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थाना प्रभारी ने पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। बिना किसी कारण के उन्हें जबरन घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित किया। एक पत्रकार को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से अपमानित करना पूरे पत्रकार समुदाय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने पत्रकार के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को भी नहीं बख्शा। सूत्रों की माने तो उन्होंने विधायक के लिए भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और यहां तक धमकी दी कि अब अगला नंबर तुम्हारे आका का है। जब इस घटना की जानकारी विधायक प्रदीप पटेल को मिली तो वे तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचे और स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर यही कानून है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। विधायक प्रदीप पटेल का यह साहसिक कदम लोकतंत्र और आम जन के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जगदीश ठाकुर लंबे समय से क्षेत्र में गलत कार्यों में संलिप्त हैं और अब वह जनप्रतिनिधियों को भी खुलेआम धमका रहा है। अब सवाल यह उठता है कि थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर किसके इशारे पर ऐसा सब कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी राजनीति या प्रशासनिक संरक्षण का भरोसा है? पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने बिना डरे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और विधायक प्रदीप पटेल ने जनता के पक्ष में डटकर खड़े होकर लोकतंत्र की साख बचाई। इन दोनों का साहस सराहनीय है। इस घटना से स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन का रवैया अब आम जनता, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों के प्रति असंवेदनशील होता जा रहा है। यदि ऐसे अधिकारियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इससे जनता का पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठना तय है। मऊगंज की जनता यह जानना चाहती है, क्या अब लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी और जनसेवा करने की कीमत धमकियों और अपमान के रूप में चुकानी पड़ेगी? आइए जानते हैं पूरे मामले पर विधायक प्रदीप पटेल और पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी का क्या कहना है। में एक पत्रकार को हिरासत में लिया गया है, ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है कि ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार के एक आवाज़ बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में रहते, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर जिस तरह से ये चल रहा है, तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार, उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास पत्रकार का आवेदन भी आया है, एसपी से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो दिलवाएंगे, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे, बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से ये सब किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों को बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। जिसके द्वारा काम है, जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊँची आवाज़ में बोला तो बताइए, नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है एक तस्कर से जुड़ा मामला सामने आया। व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको आपको चुनाव के पुलिस की हिरासत में लिया गया। इस मामले को लेकर
आज आपको ले जाया गया और किस तरह से बर्बाद किया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वही कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था। लड़के यहाँ पर हम नई दिल्ली थाना प्रभारी थे। उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफी अभद्रता पूर्वक बात की गई, शब्दों का प्रयोग किया गया। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फोन आने लगे तो मेरा फोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फोन आया तो यहाँ तक उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को तुम्हारे आका का फोन आ गया है। ऐसी माँ बहन दिवाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो साथ में दो पुलिस कर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहां जाने पर पता चला कि जो नई गई शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई एफआईआर वहां पर दर्ज की है पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ना मेरे को सूचना दी गई, ना किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दरगाह कुल मिलाकर नई दिल्ली थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी। और हरिजन एक्ट सहित और एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक ये सब जो है पूरा इस पूरे मामले पर विधायक के सामने किस प्रकार का आश्वासन मिला है? स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से चूंकि पूरे जो कार्रवाई क्या इनके द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा क्या वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया? कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी तो बता रहे कि मेरे कोई सूचना नहीं है। और प्रदेश सरकार का एक ठो आदेश है, आप सबके पास होगा ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पर जीवत होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्कर जो जिनके काफी करीबी संबंध नई दिल्ली थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, ये सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी। मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है।